मैं भाग्य हूँ, आज फिर आपसे मिलने आया हूँ और बताने आया हूँ कि ईश्वर जो भी करता है वो भले के लिए ही करता है। उसकी हर मर्जी में आपकी किसी न किसी तरह की भलाई छिपी होती है। अगर आप फिर भी किसी परिस्थिति को लेकर चिंतित रहते हैं तो मैं कहूँगा में विश्वास रखिए और देखिए कैसे समय का पहिया घूमते ही आपको क्या कुछ मिल जाता है। खैर, आज मैं आपके लिए एक ऐसा विषय लाया हूँ जो आपको आपकी जिम्मेदारी का एहसास कराएगा, आपको ये बताएगा कि परिवार क्या होता है और कैसे मिलजुल कर रहने से समस्याएं यूं ही समाप्त हो जाया करती हैं। तो आज के विषय को आगे एक कहानी से भी समझाऊंगा, पर पहले बात पहली 4 राशियों के हाल की कर लेते हैं। पंडित शैलेंद्र पांडे की सलाह मेष राशि वालों के लिए धन का खर्च बढ़ेगा, यात्रा का योग है। वाद विवाद से बचें। शुभ रंग सफेद। भाग्य प्रतिशत 65। वृषभ राशि, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा, नौकरी में बेहतरी होगी, संपत्ति खरीदेंगे। शुभ रंग हरा। भाग्य प्रतिशत 65। मिथुन राशि, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, सेहत का ध्यान रखें, परिवार का सहयोग मिलेगा। शुभ रंग गुलाबी। भाग्य प्रतिशत 75। कर्क राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, लंबी यात्रा का योग है, अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें। शुभ रंग आसमानी। भाग्य प्रतिशत 85। चलिए अब आपको एक पिता और उसकी 2 बेटियों की कहानी सुनाता हूँ। एक बुजुर्ग पिता की 2 बेटियां थीं, दोनों की शादी हो चुकी थी। उनमें से एक का विवाह एक कुम्हार से हुआ और दूसरे का एक किसान के साथ। कई दिनों से वो अपनी बेटियों से नहीं मिला था, सो उसने मिलने का कार्यक्रम बनाया और पहुंच गया उनसे मिलने। पहली बेटी जो बड़ी थी उससे हालचाल पूछा तो उसने कहा कि इस बार हमने बहुत परिश्रम किया है और बहुत सामान बनाया है, बस यदि वर्षा न आए तो हमारा कारोबार खूब चलेगा। बेटी ने पिता से आग्रह किया कि वो भी प्रार्थना करे कि बारिश ना हो। फिर पिता दूसरी बेटी यानी छोटी वाली बेटी से मिला जिसका पति किसान था। पर ये क्या, छोटी बेटी ने भी अपने पिता के सामने एक ऐसी इच्छा रख दी जिससे पिता दोनों बेटियों की इच्छाओं के बीच फंस कर रह गया। तो कहानी में आगे क्या हुआ ये बताऊंगा, बस अगली 4 राशियों का हाल जान लीजिए आप। सिंह राशि, संतान को सफलता मिलेगी, नौकरी में प्रमोशन मिलेगा, मान सम्मान और पुरस्कार मिलेगा। शुभ रंग फिरोजी। भाग्य प्रतिशत 65। कन्या राशि, विवाद हल होंगे, काम का बोझ कम होगा, अपने लोगों की सहायता जरूर करें। शुभ रंग नारंगी। भाग्य प्रतिशत 55। तुला राशि, सेहत के मामले में लापरवाही ना करें, चोट से बचाव करें, महत्वपूर्ण काम ना टालें। शुभ रंग बैंगनी। भाग्य प्रतिशत 78। वृश्चिक राशि, संपत्ति खरीद सकते हैं,
खान पान पर ध्यान दें, बदलाव के लिए तैयार रहे। शुभ रंग क्रीम, भाग्य प्रतिशत 65। हाँ, तो बड़ी बेटी से मिलने के बाद पिता अपनी छोटी बेटी से मिलने गया और उसका हालचाल पूछा तो उसने कहा कि इस बार बहुत परिश्रम किया है और बहुत फसल उगाई है, परंतु वर्षा नहीं हुई है। यदि अच्छी बरसात हो जाए तो खूब फसल होगी। उसने पिता से आग्रह किया कि वो प्रार्थना करे कि खूब बारिश हो। एक बेटी का आग्रह था कि पिता वर्षा न होने की प्रार्थना करें और दूसरी का इसके विपरीत कि जमकर बारिश हो। पिता बड़ी उलझन में पड़ गया, समाधान क्या हो? पिता ने बहुत सोचा और दोबारा से अपनी दोनों पुत्रियों से मिलने निकल पड़ा। तो आखिर पिता ने दोनों बेटियों की विपरीत इच्छा का क्या समाधान निकाला? ये कहानी का रोचक भाग है, उसे आगे बताऊंगा, पर पहले बात करते हैं अंतिम 4 राशियों के हाल की। धनु राशि, वाहन दुर्घटना से बचें, शांति बनाए रखें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। शुभ रंग भूरा, भाग्य प्रतिशत 79। मकर राशि, सेहत अच्छी रहेगी, समस्याएं कम होंगी, कर्ज का लेन देन ना करें। शुभ रंग नारंगी, भाग्य प्रतिशत 65। कुंभ राशि, धन के खर्च का ध्यान रखें, चोट से बचाव करें, किसी महिला का सहयोग मिलेगा। शुभ रंग लाल, भाग्य प्रतिशत 77। मीन राशि, परिवार में खुशियां आएंगी, आर्थिक लाभ होगा, सेहत पर ध्यान दें। शुभ रंग समुद्री हरा, भाग्य प्रतिशत 67। हाँ, तो दोनों बेटियों की इच्छा के बीच फंस चुके पिता ने खूब सोच विचार किया और दोनों से वापस मिलने का फैसला किया। पिता ने बड़ी बेटी को समझाया कि यदि इस बार वर्षा नहीं हुई तो तुम अपने लाभ का आधा हिस्सा अपनी छोटी बहन को देना। फिर छोटी बेटी के पास गया और उसे मिलकर समझाया कि यदि इस बार खूब वर्षा हुई तो तुम अपने लाभ का आधा हिस्सा अपनी बड़ी बहन को देना। दोनों बेटियों को अपनी समानता का एहसास हुआ। तभी दोनों पुत्रियों ने कहा, पिताजी, जो कुदरत करेगी वही ठीक होगा। देखा आपने, आखिर आप भी तो ऐसा ही करते हैं। हमेशा याद रखें, आपका अत्यधिक लाभ जरूर किसी न किसी के नुकसान से संबंध रखता है। ऐसा कई बार हो चुका है। तो फिर जब आपकी ईश्वर में आस्था बनी हुई है तो क्यों ना आप उसके फैसलों का भी सम्मान करें। हो सकता है आपको कुछ मुसीबतें भी मिले, पर यह भी तो सत्य है कि ऊपर वाले के घर में देर है, अंधेर नहीं। अलविदा।